एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। हम कर रहे हैं क्लास 9 की पार्ट 1 गणित मंजरी के चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस में बना रही हूं। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो चैप्टर 8 है। चैप्टर का नाम है प्रेडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस। इसी चैप्टर की हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन में दिया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। क्वेश्चन में हमें 31st टर्म के बारे में पता करना है। इसमें यहाँ पर बताया कि सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसका यूज करेंगे हम। इसमें बताया कि 11th टर्म जो है हमारी वो 38 है और 16th टर्म जो है हमारी वो 73 है। तो गिवन थिंग्स जो है उसी की हेल्प से हम 31st टर्म से रिलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसे कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन में बोला है 31st टर्म कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, 31st टर्म जो है उसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे T31 इज इक्वल्स टू A प्लस 30D। जो भी हमारी टर्म होती है उससे 1 वैल्यू लेस हमारी D के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो हमें यहाँ पर से देख के ऐसे लिख देना है कि 30D। ओके, अब हमें क्या इस क्वेश्चन में 31st टर्म पता करने के लिए A और D का नंबर्स हमें पता होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, हमारे पास A और D की कोई वैल्यू नहीं है। A क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म और D होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। दोनों ही यहाँ पे हमें नहीं पता है, तो वो हम पता करेंगे 11th टर्म के यूज से और 16th टर्म के यूज से। इसीलिए यहाँ पर ये फाइंड आउट करने के लिए दोनों वैल्यूज गिवन है। तो हम कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस को हम D लिखेंगे यहाँ पर। देन जो गिवन इंफॉर्मेशन है 11th टर्म के बारे में वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे A प्लस जो भी हमारी टर्म है उससे लेस एक वैल्यू लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 10 आ जाएगा और D उसके साथ मल्टीप्लाइड में होता है। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड है हमारा 38, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। देन इसी तरह से हम 16th टर्म की बात कर लेते हैं। तो 16th टर्म को हम लिखेंगे A प्लस 16 से 1 वैल्यू लेस जो हो जाएगा हमारा 15D दैट इज इक्वल टू 73। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हमें ये लिखना रहेगा A प्लस 15D, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये लिखना रहेगा, हम लिखेंगे A प्लस 15D, क्योंकि दो वैल्यूज एक साथ है, दो टर्म्स एक साथ है और उसके बाद जो टर्म आने वाली उसमें भी, उसके बाद भी जो आने वाला है वो भी दो टर्म से रिलेटेड है। तो इसीलिए हम ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। हम जब ब्रैकेट पुटअप करेंगे उसके अंदर हम लिखेंगे A प्लस 10D। अब कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर साइन पुटअप कर देते हैं। दोनों वैल्यूज को भी यहाँ पर हम माइनस करेंगे, तो हम लिखेंगे 73 माइनस 38। ओके, ये वाला सारा पहले और ये वाली इस तरफ RHS साइड में, सब इस तरफ। अब हम यहां पर करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे A प्लस 15D माइनस ये वाला साइन इसे भी मिलेगा तो A आ जाएगा एंड माइनस प्लस माइनस का ही साइन आएगा, हम लिखेंगे 10D। बस यहीं पर ही स्टूडेंट्स ज्यादातर मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं, A को माइनस का साइन तो दे देते हैं लेकिन यहां पर माइनस का साइन पुटअप नहीं करते, चेंज नहीं करते हैं। तो बस आपको यहां पर ज्यादा ध्यान देना है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 35। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं A और A दोनों के पास ऑपोजिट साइन है। A के पास प्लस है, यहाँ पर नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा 15D माइनस 10D दैट इज इक्वल टू 35। सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 5D इज इक्वल टू 35। यहाँ से हमें D की वैल्यू मिल जाएगी, D इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5, सो D इज कमिंग एज 7। यहाँ पर हमें D की वैल्यू 7 मिल चुकी है। देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें A और D की वैल्यूज चाहिए। तो हमने 11th और 16th टर्म के यूज से D की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब इसी का यूज वन ऑफ द एनी इक्वेशन वॉट एवर यू चूज फॉर, दोनों में से किसी एक में आप वैल्यू D की पुटअप करिए तो आपको A की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर इसे करते हैं, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए, आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 पहले हम लिखेंगे, हम लिखते हैं A प्लस 10D
a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। एज इट इज रहेगा, 10 के साथ d की वैल्यू जो 7 है वो मल्टीप्लाई होगी, दैट इज इक्वल टू 38। नाउ a प्लस 10 इंटू 7 इज 70, दैट इज इक्वल टू 38। a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, a इज इक्वल टू माइनस 32। हमारी a की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं हम 31st टर्म के लिए। 31st टर्म जो हमारी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे t 31, दैट इज इक्वल टू a प्लस 30d। a हमारा क्या है माइनस 32 प्लस 30, d क्या है हमारा 7, तो हम d की वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 32 प्लस 210, दैट इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो हमें आंसर मिलेगा 178। तो हमारा फाइनल आंसर आया है देयरफॉर 31st टर्म जो हमने कैलकुलेट करी है विद द यूज ऑफ दिस बोथ हमें मिला है 178।